टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उस एक्सरसाइज नंबर 2 का जो पहला उदाहरण है उस पहले उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर जो 1 है वो कहता है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला और पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें माइनस भी आ जाए, प्लस भी आ जाए और जीरो भी आए। तो यहाँ इसने क्या कहा कि धनात्मक, यानी माइनस वाले तो आपको लेने ही नहीं है। कौन से लेने? केवल प्लस वाले, यानी जीरो और धनात्मक संख्या ही। पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो ये जो प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों को हमें एल्गोरिथम विभाजन जो प्रमेय है उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो मैं ऐसे कहूं कि x को 5 के बराबर दर्शाओ तो ऐसे लिख दूंगा ना, x बराबर 5। x को 5 के रूप में दर्शाओ तो कहीं पर भी x होगा तो उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। तो रूप में दर्शाने का मतलब क्या हो गया कि उसको बराबर दर्शाना है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको 3q के रूप बराबर लिखना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 3q प्लस 1 के रूप में लिखना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आ जाए उसे 3q प्लस 2 के रूप में लिखना है। तो किसको दर्शाना है जी, धनात्मक पूर्णांक को। तो सभी प्रश्नों में मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन सभी में लिखनी पड़ेगी कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि आपको प्रश्न वर्ग का दिया हुआ हो, मैं कहूँ एक संख्या सोचिए मैंने, उसका वर्ग बताइए, तो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। उसको बताने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, संख्या होनी चाहिए। तो जिसमें हमें वर्ग का कहे, घन का कहे, तो वो वाले प्रश्न तो अलग होंगे। लेकिन इस प्रश्न में देखो ना तो इसने वर्ग का कहा है और ना ही इसने घन का कहा है। क्या जी, ना तो इसने वर्ग का कहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, या इस किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो वो वाले प्रश्न अलग तरह से होंगे और ये वाला प्रश्न अलग तरह से होगा। देखो मैंने एक वो बताया था, वो यहाँ लिख भी लेते हैं। यहाँ पे a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको छोड़ो एक बार, a तो कोई धनात्मक, इसको ध्यान से देखकर आपको b का मान पता करना है। इसको देख के तो देखो ये q है और इसके गुणा में कोई संख्या आ रही है। q के गुणा में क्या आ रही है जी, संख्या। और q के गुणा में संख्या आती है वो किसका मान होता है, b का मान। q के गुणा में जो संख्या आती है वो किसका मान होता है, b का मान। तो b का मान कितना हो गया, 3। देखो कोई भी भाग करें तो हमारे पास में भाज्य और भागफल होना चाहिए। मैं कहूँ एक संख्या सोचिए, उसमें 5 का भाग दो, कितना भागफल आएगा, नहीं पता लगेगा। मैं एक संख्या सोचता हूँ और उसमें 5 का भाग दो, कितना शेषफल आएगा, नहीं बता सकते।
मैं ऐसे कहूं कि 15 में किसी संख्या का भाग देना है, कितना भागफल आएगा ये भी नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आपको दो बातें पता हो, एक तो भाज्य, देखो एक तो यहाँ वाली संख्या पता हो और एक यहाँ वाली संख्या पता हो, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली, मतलब भाज्य पता हो और भाजक पता हो, तो ये दोनों आ सकते हैं। कैसे देखना, 15 में यहाँ भाज्य यानी a बराबर कितना है 15, और b का मान में कितना ले लेता हूँ, b का मान में ले लेता हूँ 3, तो ये दोनों आ जाएंगे बेटा। देख लो, देखो 3 का पहाड़ा बोलो 15 है, तो 5 बार कितना आया 15, और कितना रह गया 0। तो देखो हमारे पास में किसका मान आ गया, q का मान भी आ गया और r का मान भी आ गया। लेकिन यदि मैं कहूँ कि यहाँ कोई संख्या है और उसमें 3 का भाग देना, बताओ ये दोनों आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो हमारे पास में मान किस किस का रहना चाहिए, एक तो a का रहना चाहिए और एक b का मान हमारे पास में रहना चाहिए। तो a तो हमने क्या माना, a तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी प्लस वाली संख्या है। b का मान हम पर्सन को देखकर मानेंगे, यदि पर्सन में 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 इस प्रकार से होता तो b का मान कितना हो जाता, 6 हो जाता। पर्सन में यदि 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4 दिया हुआ होता तो b का मान कितना हो जाता, 5 हो जाता। तो इसी प्रकार से हमने b का मान निकाला कितना, 3। b का मतलब क्या हुआ, भाजक, यानी किसी संख्या में भाग किसका दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। किसी संख्या में भाग किसका दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। तो कल की जो क्लास थी उसमें चर्चा की थी कि यदि किसी भी संख्या में आप किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं, यानी भाजक कितना भी हो, यदि आपका भाजक 5 है तो जो शेषफल है वो या तो 0 बचेगा, 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई शेषफल बचेगा। यदि आप 3 का भाग देते हो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल की कंडीशन क्या होती है, शेषफल को हम क्या किससे लिखते हैं, r से। तो यदि किसी संख्या में 3 का भाग देंगे तो या तो बचेगा 0, या फिर बचेगा 1 और या फिर बचेगा 2। तो शेषफल की कंडीशन क्या है, b का मान हमने कितना माना जी, 3 मान लिया। b का मान कितना मान लिया हमने, 3 मान लिया। तो हमारी जो शेषफल की संभावनाएं हैं या शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल 0 भी हो सकता है, शेषफल 1 भी हो सकता है और शेषफल 2 भी हो सकता है। 3 शेषफल कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 शेषफल होगा तो 3 का भाग तो उसमें चला जाएगा। मैंने भाग दे के भी बताया था आपको, उसमें आपको मैंने 7 का भाग दे के बताया था, तो शेषफल कहाँ तक रहा था, 6 तक शेषफल अपना रहा था। 3 का भाग दे रहे हैं यहाँ पे तो कितना शेषफल रहेगा, 2 तक शेषफल रहेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये वाली कंडीशन लेनी है। लेते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि r का मान क्या हो, 0। तो देखो बेटा r बराबर 0, r बराबर 0। अब ये जो विभाजन एल्गोरिथम सूत्र है इसमें रखना है, बस और कुछ नहीं करना, एकदम इजी पर्सन है। इसमें रखना है जो मान आपके पास में है। एक का मान है क्या, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक इतना ही कहा है, कितना ये नहीं बताया। तो एक के स्थान पे तो क्या आ गया जी, a ही आ गया, बराबर फिर क्या है यहाँ पे b का मान देखो आपके पास में है क्या, तो b का मान कितना है 3। फिर है q है क्या, नहीं है तो q ऐसा का ऐसा, प्लस फिर क्या आता है r, और इस पहली कंडीशन में r क्या लिया है हमने 0। तो a बराबर कितना आ गया, इस 0 का प्लस माइनस में कोई मतलब नहीं रहता, तो a बराबर क्या आ गया जी 3q आ गया। ये a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। दूसरी कंडीशन ले लो, दूसरी कंडीशन क्या है कि r का मान कितना हो 1, वो तीनों कंडीशन लेनी है। जब r का मान 0 हो तब भी लेनी है, r का मान 1 हो तब भी लेनी है, और r का मान 2 हो तब भी लेनी है। तो r का मान हमने कितना लिया जी 1, इसमें रखना है बस और कुछ नहीं करना। a ऐसा का ऐसा रह गया, चिन्ह किसका आ गया जी, बराबर का। b का मान कितना है ये देख लो, कितना है b का मान 3। फिर क्या आता है q और फिर प्लस, फिर क्या है r, और r का मान कितना लिया यहाँ पे हमने 1। तो ये तो चर वाला पद है, ये संख्या वाला पद है, तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। कंडीशन नंबर 3, r बराबर कितना ले ले जी 2, r बराबर कितना ले 2, तो बस r बराबर 2 रखना है। a ऐसा का ऐसा बराबर, b का मान कितना है 3, फिर क्या आएगा q और फिर प्लस, और r का मान कितना लिया है 2। ये चर वाला पद है, ये संख्या वाला पद है, तो इनको भी हम नहीं जोड़ सकते।
इसने कहा कि धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसको 3q के बराबर भी लिखा जा सकता है, उसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसे 3q + 1 के रूप में भी या बराबर लिखा जा सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसे 3q + 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। a क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक। इस धनात्मक पूर्णांक को हमने किस रूप में दर्शा दिया, 3q के रूप में भी दर्शा दिया। फिर वापस यहाँ आओ, ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और इस धनात्मक पूर्णांक को हमने किस रूप में दर्शा दिया, 3q + 1 के रूप में दर्शा दिया। यहाँ a क्या है, धनात्मक पूर्णांक, इसको किस रूप में दर्शा दिया, 3q + 2 के रूप में। तो लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, आता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को क्या भाई, 3q + 1 और 3q + 2, 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में दर्शाया जा सकता है या फिर व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ये हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 3q के रूप में भी दर्शा सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 3q + 1 के रूप में भी दर्शा सकते हैं, और कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसे 3q + 2 के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये उदाहरण नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। अगला उदाहरण अपनी अगली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे।